वेलकम बैंकिंग एक्सप्रेस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। सीधा सीधा बोलूँ तो बैंकिंग अवेयरनेस। हमारा टॉपिक अभी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही चल रहा था। ये लास्ट क्लास है मॉनेटरी पॉलिसी का। ये मॉनेटरी पॉलिसी का लास्ट क्लास है। पिछले क्लास में मैंने पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव टूल खत्म कर दिया। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ये है आपका सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स। ये चीज़ों जो है ये सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स, मोरल सुएशन, मार्जिन लेंडिंग और क्रेडिट रेशनिंग। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ाने से पहले कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सही नॉलेज और डेप्थ पे नॉलेज सभी एस्पिरेंट्स को मिले। पहली बात ये आप देखो, ये क्रेडिट कंट्रोल सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पे ये आता है मोरल सुएशन। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पे आपका आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन आके है क्या? आपको मिलेगा ही नहीं। मोरल सुएशन है क्या? कोई नहीं पढ़ा था। सब मॉनेटरी पॉलिसी पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ाएंगे जो कि ओरिजिनली क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है, लेकिन वो लोग बोलेंगे नहीं, बोलेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। क्लास खत्म। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लास खत्म। सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स में पहले आता है आपका मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है? मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा बैंकों के ऊपर एक प्रेशर बनाया हुआ रहता है कि भाई हम जो भी गाइडलाइंस आपको देंगे, हम जो भी डायरेक्शन आपको देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। हम जो भी गाइडलाइंस आपको देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे ना तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। मतलब बैंकों के पास कोई चॉइस नहीं होता कि मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, मानना ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक फादर ऑफ ऑल बैंक्स होता है। रिजर्व बैंक फादर ऑफ द बैंक्स होता है। तो बैंकों को रिजर्व बैंक का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। मतलब ये आपके बाप जैसा है। सीधा सीधा बोलो कि भाई हम तो तुम्हारे बाप है, तुम्हें हमारा बात मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो जायदाद से बेदखल कर देंगे, प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, खाना नहीं देंगे। सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तो तुम्हें हमारा बात मानना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के ऊपर हमेशा एक मोरल प्रेशर क्रिएट करता रहता है कि भाई तुम्हें हमारा बात मानना पड़ेगा। इसी चीज को कहते हैं मोरल सुएशन। अगर आपको एग्जाम में मोरल प्रेशर ये टर्म अगर दिख गया, मोरल प्रेशर अगर ये टर्म अगर दिख गया तो ये पता कर लेना तभी कि भाई ये मोरल सुएशन से जुड़ा हुआ है। ये मोरल सुएशन से जुड़ा हुआ है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से बोलता है कि भाई अभी लोन मत बांटा करो, अभी लोन मत दो, अभी लोन बाजार में मत दो। अगर आप अभी लोन दोगे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और बैंकों को यह बात मानना पड़ता है। इन केस ऑफ डिफ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ऑर्डर देते हैं, बैंकों को रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट तो हो गया नहीं, ऑर्डर ही होगा, गाइडलाइंस होगा। सीधे अगर आप बोलो कि भाई अभी आप जाओ बाजार में जाकर लोन दो, अभी डिप्रेशन है और पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए, थोड़ा लिबरल बनो, थोड़ा लिबरल बन जाओ कि भाई मार्केट में पैसा आए, सबको पैसा दो, सबको लोन दो, कम ब्याज में लोन दो। तो इसी चीज को कहते हैं आपका मोरल सुएशन, और कुछ नहीं है। मोरल सुएशन इतना ही है। दूसरा टॉपिक है आपका मार्जिन लेंडिंग। मार्जिन लेंडिंग ओरिजिनली आपका स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। मार्जिन लेंडिंग का मतलब क्या है? मतलब अगर आप बोलोगे ये आपका कॉपी है, ये आपका मान लो कॉपी है, तो आप लोग ऐसे मार्जिन देते हो ना अपनी कॉपी के ऊपर, आप लोग तो ऐसे मार्जिन देते हो। मतलब एकदम कॉर्नर के पास, एकदम कॉर्नर के पास इसी एरिया को आपको कहते हैं मार्जिन लेंडिंग। अभी अब मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। रिस्क इज हाई लिवरेज। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। मान लो आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो, आप स्टॉक मार्केट पे निवेश करना चाहते हो। आप स्टॉक मार्केट के गए, आपने ब्रोकर के पास गए, अकाउंट खोला, 100 रुपए डाला, अभी आपको खरीदना है, अभी आपको सामान खरीदना है, अभी आपको शेयर खरीदना है। मान लो आपके पास ये 100 रुपए है और जो भी शेयर प्राइस है उसका वैल्यू भी है आपका 100 रुपए। जो भी शेयर आप खरीद रहे हो उसका भी वैल्यू है शेयर वैल्यू।
तो आप बोलोगे कि सर इससे तो मुझे सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा, इससे तो सिर्फ मुझे सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ब्रोकर्स आपका लीवरेज देते हैं। लीवरेज का मतलब इसके ऊपर कुछ गुना देंगे। मान लो कि 5 गुना दे दिया, 10 गुना भी दे सकते हैं, 20 गुना भी दे सकते हैं। ये इसी चीज को, ये जो टाइम्स जो होते हैं ना, इसी चीज को आपको कहते हैं लीवरेज। इसी चीज को आपका कहते हैं लीवरेज। इस चीज के ऊपर अगर आप लीवरेज लेके अगर आप शेयर मार्केट में खरीद रहे हो, मतलब जिसका आपने सिर्फ एक का पैसा दिया वहीं पर आपको 20 मिल रहा है, मतलब 100 में ही आपको 20 मिल गया। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बड़ा बात है, ये तो खुशी की बात है। नहीं, खुशी की बात नहीं है बेटे। मान लो अगर किसी वजह से ये जो शेयर है आपका 100 रुपए वाला, इसका प्राइस अगर 10 रुपए नीचे आ गया तो इसका भाव बन गया आपका 90 रुपए, और ये जो 10 रुपए है ये भी आपका 20 गुना ही ऊपर जाएगा, मतलब आपका -200 हो जाएगा। आपके पास पैसा था +100, तो अभी आपको 100 रुपए ब्रोकर को लौटाना पड़ेगा। अभी आपको 100 रुपए ब्रोकर को लौटाना पड़ेगा, मतलब आप 100 रुपए लेकर दिन की शुरुआत में स्टॉक मार्केट में आए, और जब आपने स्टॉक मार्केट के दिन को खत्म किया, आपके 100 रुपए तो गए मान लो, ऊपर से आपको और 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, और ये आपको लोन के तौर पे चुकता करना पड़ेगा। अगर आप सही टाइम पे नहीं दोगे ना तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। इसीलिए इसको कहते हैं मार्जिन लेंडिंग। बहुत ज्यादा रिस्क है भाई। अगर आप एक खरीदते और अगर आपका 10 रुपए नीचे आता स्टॉक मार्केट के भाव, तो आपके पास 90 रुपए होता। कुछ चार्जेस वगैरह लगते वो अलग बात है, लेकिन आपके पास 90 रुपए होते। लेकिन अभी आपको 100 रुपए आपका घाटा हो गया, ये है आपका लीवरेज के चक्कर में। इसीलिए इसको कहते हैं रिस्क इज हाई। लीवरेज तो मैंने आपको बता दिया, टैक्स एडवांटेज कुछ होता है। इफ यू लूज मनी यू हैव टू रिटर्न इट, इफ यू लूज मनी यू हैव टू रिटर्न, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। और अगले एक जो टॉपिक है वो है आपका क्रेडिट रेशनिंग। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका क्रेडिट रेशनिंग। मानो एक बैंक है, बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये मार्केट है। बैंक ने बोला कि भाई हमारे पास 100 रुपए है, हम मार्केट में ये पैसा बांटेंगे लोन के तौर पर। मार्केट में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, रिजर्व बैंक देख रहा है कि भाई अभी अगर ये 100 रुपए अगर मार्केट में आया तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हिट होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको कंट्रोल ना कर पाए और वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये टूल लाया, क्रेडिट रेशनिंग। रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई हम तो आपको ये 100 रुपए बाजार में देने नहीं देंगे, आप ऐसा करो कि भाई 70 रुपए आप बाजार में छोड़ो। रिजर्व बैंक ने बैंकों से बोला कि ऐसा करो कि आप अपना टोटल पैसे का 70 रुपए सिर्फ बाजार में लोन के तौर पे बांटो। रिजर्व बैंक ने बोला बैंकों को कि भाई आप सिर्फ 70 रुपए लोन के तौर पर मार्केट में बांटो, जिससे कि होगा 30 रुपए तो मार्केट में नहीं आएगा। इसी 70 रुपए को कहते हैं आपका कैप। इसी 70% ऑफ कैप को ये कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग। दिस 70% ऑफ कैश इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग। 70% ऑफ कैप मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई 70% ही होगा, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, तो रिजर्व बैंक बोलेंगे कि भाई 70% तो चलो, आप 5% पैसा मार्केट में बांटो, आप 5% पैसा मार्केट में बांटो। अगर मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, अगर मार्केट में आपका पैसा आएगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे आएगा। मान लो मार्केट में आपका जो भी रेट है ये अगर नीचे आ गया, मान लो अगर मार्केट में 5% पैसा आया, पहले आ रहा था 70%, अभी आ रहा है 5%। अगर मार्केट में ये पैसा नीचे आ गया तो ऑटोमेटिकली मार्केट में तो पैसा है ही नहीं, तो लोन वो बांटेंगे कहां से?
लोन वो देंगे कहाँ से? लोन वो देंगे कहाँ से? पहले 70 रुपये दे रहे थे, अब इसे 5 रुपये दे रहे हैं, तो लोन तो दे ही नहीं पाएंगे। अगर लोन दे ही नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट में कैश कम आएगा, और अगर कैश कम आया तो डिमांड कम आएगा, और अगर डिमांड कम आया तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी नीचे जाएगा, और अगर प्राइस नीचे गया तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाए। इसी चीज को कहते हैं आपका क्रेडिट रेशनिंग। जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, ये घटा देते हैं, भाई 70 नहीं, अभी आप 5 बांटो, अभी आप 2% बांटो, अभी आप 1% बांटो। इस चीज को कहते हैं आपका क्रेडिट रेशनिंग। जब मार्केट में डिप्रेशन होता है, वो कहते हैं कि सारा बांट दो, 99% बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को कहते हैं आपका क्रेडिट रेशनिंग। तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी का क्लास खत्म। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर और कुछ भी नहीं है, मैंने सब पढ़ा दिया, ये चैप्टर पूरा खत्म। मॉनेटरी पॉलिसी आगे अगर आप लोगों को कुछ सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा। अगर कोई सवाल छूट गया है, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्लास तो मैंने खत्म बोल दिया, इसका मतलब ये होगा कि क्लास ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी के मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था उसके ऊपर बेस करके मैंने आपको ये पढ़ा दिया। हो सकता है कि 2-1 क्वेश्चन छूट गया, हो सकता है कि 2-3 सवाल छूट गए, उसका जवाब मैं आपको आपकी कॉन्वर्सेशन के देख के मैं आपको दे दूंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्लास खत्म हो गया। आगे आपका नया नया और भी टॉपिक मिलेगा। बहुत इन सारी चीज़ों में मुझे मेहनत करना पड़ता है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई वीडियो के नीचे एक शेयर दे दो, 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक दे दो, 1 लाइक तो मेरा बनता है भाई, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आपको। और साथ ही में दूसरे एस्पिरेंट के साथ ये सारी वीडियो शेयर करो, मेरी जो भी वीडियोस है आप शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी सही सही और डेप्थ में आप पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी आपको इतना नहीं पड़ेगा, देखना कि 2 या 3 ही पार्ट होंगे, इतना सारा पार्ट तो किसी के वीडियो में भी नहीं है। मैंने आपको सब पढ़ा दिया मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। एक बार पढ़ लेना, देख लेना, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। सेफ रहो, हाथ धोते रहो और मास्क पहनते रहो। गुड बाय।